अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जनाब? आप से ठीक होगी। अच्छा, आज मैं काफ़ी तकरीबन ये कोई हफ़्ते के बाद एक वीडियो मरियम मर्डर केस के ऊपर दोबारा बना रहा हूँ। लोग इसमें ना बहुत सारी हक़ाइक़, बहुत सारी चीज़ें जो पोशीदा हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना है। जिस तरह ज़ैनब मर्डर केस, ज़्यादती केस बना था। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए एक तो इसमें सबक है, दूसरी इसमें बहुत सारी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो केस को कमज़ोर करती हैं, जिसमें मुल्ज़मान को सज़ाएँ नहीं मिलती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो अदालत की इब्तदाई समाअत होती है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, उसमें जो अबूरी चलान है, यानी मुकम्मल चलान अभी पेश नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो मुल्ज़मान हैं मुकम्मल तौर पे वो भी गिरफ़्तार नहीं हुए। यानी डॉक्टर अब्दुल्ला अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ। कुछ शवाहद, यानी मिसाल के तौर पे गाड़ी जो थी स्विफ्ट गाड़ी, वो बरामद नहीं हुई, वो पुलिस के पास नहीं है। अगर वो पुलिस के पास आ भी जाए तो ज़ाहिर है उसकी वो जज से फिर दोबारा जज साहब से उसकी सुपुर्दगी हो जाती। गाड़ी तो मालिक को मिल जाएगी, लेकिन वो फिर भी बरामद नहीं हुई, क्योंकि ये तगड़े लोग होते हैं, पैसे पूसे दे के अपना रफा दफा करवा लेते हैं। और उसके अलावा इसी तरह डॉक्टर वाला मामला है, कोई सिफारिश, कोई इधर उधर से पुलिस को कोई मामला कि जनाब, बहरहाल डॉक्टर ने फिर भी छूट जाना है, क्योंकि इतना कोई सीरियस डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है कोई, उसने कोई खुदा न खास्ता, क्योंकि उसके पास से, डॉक्टर के पास से ये ले गए। डेथ लड़की की लाहौर में हुई है। ये कुछ चीज़ें इनको मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। वकला पेश हुए हैं, ये सारा मामला आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, और मैं हूँ यूसुफ मदनी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है जो नए आने वाले लोग हैं ख़ास तौर पर। अच्छा व्यूअर्स, इसमें लेटेस्ट अपडेट ये हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसा डॉक्टर ने नहीं लिखा कि जिससे लड़की की जो मौत है वो खुदा न खास्ता किसी चोट या मजरूब करने से, उसको मारने पीटने से, उसके कोई चोट लगने से उसकी मौत वाक़या हो। डॉक्टर ने यही लिखा है। जो पहले बातें सामने आ रही थी कि जो ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, खून का ज़्यादा बह जाना, उस वजह से मरियम की डेथ हुई है। यानी उसके जिस्म के ऊपर, उसके गर्दन के ऊपर कोई, उसकी बैक, कमर पे या कोई किसी किस्म का चोट का निशान नहीं था। अच्छा, उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डीएनए रिपोर्ट का वेट हो रहा है। डीएनए रिपोर्ट 4-5 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस है, फिर भी कम से कम 1 वीक मज़ीद इसमें लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कोशिश भी की गई तो एक हफ़्ता लग जाएगा। दूसरी, इसके बाद शवाहद, अदालत ने शवाहद लेने हैं। अदालत ने कौन कौन से शवाहद लेने, मैं ये बाद में बताता हूँ। लड़की की तरफ से वकील मुदस्सर चौधरी नामी पेश हुए हैं। इस तरह सामा की तरफ से भी वकला बाकायदा, उन्होंने तो तगड़े कहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड है उनका, उन्होंने कोई ज़्यादा एक वकला का पैनल बना रखा है, या कोई जो उनको मशवरे भी देता रहा है कि आपने बड़ी मोहतात तरीके से मीडिया के सामने अपने सवालों के जवाब देने। तो उनकी तरफ से भी वकला पेश हुए हैं। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल्ला की जानब से भी वकील पेश हुआ है, आमर सईद नामी वकील साहब हैं जो पेश हुए हैं अदालत में। ज़ाहिर है वकला ने ही केस को आगे चलाना होता है, तो वकला ने पेश होना है। लेकिन इसमें अदालत को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? अदालत को आला कत्ल रिक्वायर्ड होता है जब ऐसा कोई भी मामला हो जिसमें इंसान की जान गई है, जिस तरीके से वो बंदूक से गई है, वो छुरी से गई है, खुदा न खास्ता वो डंडे से गई है। अब यहाँ जो आला कत्ल, खुदा न खास्ता, इसकी नौयत जज साहब देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा जिस मामले से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेथ हुई है खून के बह जाने से, किसी ने उसके कोई चोट नहीं मारी। तो इसलिए ये केस व्यूअर्स, ये बात बड़ी दर्दनाक है। बच्ची फौत होगी और जो माँ बाप हैं उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन इस केस में जितने भी मामलात हैं, कोई बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं किसी को मिल सकती। इसलिए मैं बार बार, लोग हमें ये भी कहते हैं जी इस पे वीडियो ना बनाएं, इसको छोड़ दें भाई, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मुआशरे में। और ये जुल्म एक ऐसा जुल्म है, हर बंदे की बच्चियां हैं हमारे पाकिस्तान में। ये 52% ख़वातीन हैं। ये कह लें कि एक औरत के साथ जुल्म नहीं है, ये किसी औरत के साथ भी जुल्म हो सकता है, किसी इंसान के साथ भी जुल्म हो सकता है। हमें इसको जांचना होगा, देखना होगा। हम अगर इसको जांच समझ लेंगे तो हम आइंदा ऐसे मसाइल से बच सकते हैं। इसमें
लड़की के जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं जी तकरीबन 7-8 माह से लड़की घर है थी, वो प्रेगनेंसी वाला तो मसला हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक सवालिया निशान है। अब इसमें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो तब्दील भी हो सकती है, वो पैसे दे के उसामा की फैमिली ये वो उसको गड़बड़ भी करवा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें होती हैं कि अब जो लड़की की तरफ से वकला पेश होंगे या वकील पेश होगा, वो इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि भाई हमारे जो वकल हैं, लड़की के माँ बाप हैं, भाई हैं, वो इस रिपोर्ट से मुतमईन हैं या नहीं है। अगर नहीं मुतमईन तो वो चैलेंज भी हो सकती है। ये कानूनी तौर पे भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो हम लोगों को, अपने व्यूअर्स को, अपने नाजरीन को थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर फैमिली वाले या पिछले जो मुद्दई पार्टी है वो मुतमईन ना हो तो उसको चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है। दोबारा खुदा न खास्ता कब्र कुशाई करके उसका दोबारा पोस्टमार्टम भी हो सकता है, उसके ऊपर एक बाकायदा बोर्ड भी बैठ सकता है डॉक्टरों का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तरह लड़की वो कहते हैं जी घर में रही है इतना अरसा तो वो प्रेगनेंसी वाला मसला नहीं है, हम उसामा को जानते नहीं है, ये कौन बंदा है, किधर से आया है, कहाँ से आया है, ये स्टूडेंट नहीं था उसका, इसका उसके साथ कोई राबता नहीं था पुराना। लेकिन तो पुलिस तफ्तीश आप बताएगी, क्योंकि अभी अबूरी चलान पेश हुआ जिसको पंजाबी में कहते हैं कच्ची पेशियाँ, अभी इब्तदाई कच्ची पेशियाँ। ये केस जब शवाहद इसके सारे आ जाएंगे, इसका चलान मुकम्मल हो जाएगा, डॉक्टर गिरफ्तार हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, और जो वो उसके कपड़े थे जो खून वाले थे वो आ जाएंगे, उनके हवाले से आला कत्ल जैसे मैंने बताया खुदा न खास्ता अगर हो तो वो, ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी जज साहब के सामने अदालत में, चलान इसका मुकम्मल हो के, यानी चलान 1, 2, 3 हिस्सों में भी आता है। चलान इस तरह होता है कि पहले तो FIR काटी जाती है, जो ज़ाहिर है कि FIR पुलिस की मुद्दईयत में थी, फिर उसमें मुद्दई उसके घर वाले भी बन गए, वो बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो दरख्वास्त दे के बाकायदा घर वाले जो उसका करीबी हो वो उसमें मुद्दई बन सकता है। FIR एक ही काटी जाती है, FIR दूसरी काटने वाला बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि अगर उसामा के मरियम के घर वाले अपनी FIR कटवाना चाहते तो उससे हाई कोर्ट से रजू करना पड़ता है, ये वो एक अदालत में एक लंबा चक्कर होता है। बहरहाल उसी जो पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR थी वो कमज़ोर है, वो उसमें जो भी मौक़िफ़ अपनाया गया है उसी पे अब आगे जो तफ्तीश होनी है उसमें ज़िमनियाँ भरी जाएंगी। वो जो अदालती तफ्तीशी अफसरान होते हैं हमारे, जो ASI, SI या इंस्पेक्टर जो भी इस केस की तफ्तीश करता है, वो फिर जो अपनी रिपोर्ट बना के देता है उसको ज़िमनी कहते हैं। यानी ज़िमनी में वो किस बंदे को कितना जुर्मदार ठहराता है, यानी उसामा को वो कितना जुर्मदार ठहराता है, डॉक्टर का कितना जुर्म कहता है, जो उसामा के साथ जो बंदा था उसका कितना जुर्म है, लड़की की इसमें, मरियम की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें जो चलान पेश किया जाता है अदालत में उसको कहते हैं इंक्वायरी, उसको कहते हैं तफ्तीश, उसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को 1-2 और चीज़ें भी बता दूं, मुझे कानून के मामलात से थोड़ी बहुत आशनाई है। जो फ़ैसला होता है ना, अदालत का फ़ैसला, जो सिविल कोर्ट का फ़ैसला होता है अमूमन इब्तदाई पहला फ़ैसला ज़ाहिर है सिविल कोर्ट ने देना है, फिर आगे ये सेशन या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर आगे जाता है मामला। अच्छा, इसमें ये ज़हन में रखें कि पुलिस रिपोर्ट को, पुलिस की तफ्तीश को, पुलिस की जो जितनी भी तफ्तीश है, शवाहद पुलिस इकट्ठे करती है, उसको अदालत बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। उससे हटकर फ़ैसला 1% हो सकता है। 99% जितने भी जजेस हमारी अदलिया फ़ैसले करती है वो पुलिस रिपोर्ट ज़िमनी, और जिस तरह पुलिस उसका एक पूरा सबूत फराहम करती है कि जनाब हमारी रिपोर्ट में, हमारी राय में, हमारे ये जो हमने जितने भी शवाहद इकट्ठे किए हैं, ये बंदा गुनहगार है, इसने इतना, इसका जुर्म है, इसका इतना जुर्म है, इसने इस चीज़ के इसको कत्ल किया है, उसके ऊपर जजेस अमूमन फ़ैसला करते हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं होता जिसमें पुलिस रिपोर्ट से हट के, क्योंकि जो हमारा कानूनी जो हमारा कोर्ट का अपना कानून की प्रोसीडिंग है, जिसमें हमारे अदालती निज़ाम है, इसमें 2 चीज़ें अलग-अलग। जब खुदा न खास्ता कोई भी जुर्म, मर्डर जो भी होता है, चोरी, थाना मामला जो भी बनता है, वो थाने में जाता है, उसको पुलिस पकड़ती है, FIR होती है। FIR के बाद
फर्स्ट यानी एफआईआर का होता है फर्स्ट एब्रीवेशन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी पहली जो रिपोर्ट एफआईआर का मकसद ये नहीं है कि इस बंदे ने जुर्म किया है। एफआईआर का मकसद है कि ये एक रजिस्टर्ड कर लिया जाए इसको, इस रिपोर्ट को, और फिर इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। अच्छा, इंक्वायरी जब उसके ऊपर होती है तो फिर पता चलता है मुलज़म कौन है। पुलिस किसको मुलज़म ठहराती है कि जी ये बंदा जो है इसमें इतना इन्वॉल्व है, ये इसने कत्ल किया है, ये इसने फायर किया है, इसने चोट मारी है, इसने जो है वो इसकी सपोर्ट की है, ये बंदा पीछे मामले को देख रहा था, ये मशवरा देने वाला है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके जब वो जाती हैं तो फिर जाके वो आगे जज साहब उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं कि जनाब जी इस बंदे का इतना जुर्म है, इसको इतनी सज़ा, इसको इतनी सज़ा। तो ये सारा ही मामला इसको 5-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जाए, क्योंकि ऐसे अमूमन वाक़यात में पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि इसमें वो लड़की थी जिसने कहना था कि मेरे साथ ज़्यादती इसने की है, मुझे मारा पीटा इसने, मेरे से पैसे इसने छीने, वो मर गई है। असल जो सबूत था लड़की वो कत्ल हो चुकी है। अब कौन बताए मेरे साथ ज़्यादती किसने की है, ये मेरा जो हमल था वो किसका है, सामा का है, किसी और का है, मेरे से पैसे सामा ने छीने, किसी और ने छीने। असल सबूत ख़त्म हो गया, मरियम फौत हो गई बेचारी। तो इसलिए ये दुख की बात है, अपनी जगह पे घर वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि ऐसी जो कहानियाँ होती हैं, इनका ड्रॉप सीन जो होता है बड़ा अजीब होता है। जब ये अदालत में फ़ैसला आएगा तो बहुत सारे लोग, बड़ी सारी जो हमारी आवाम है, ये मायूस होगी इस फैसले से कि देखो जी इसमें तो इंसाफ ही नहीं हुआ, जिसमें तो सज़ा ही प्रॉपर किसी को नहीं मिली, इसमें उसामा छूट गया। सारे बंदे छूट जाएंगे, थोड़ी बहुत सज़ा होगी जिसको भी होगी, उसामा को भी कोई बहुत सख्त सज़ा नहीं होगी। तो मैं काइंडली मैं ये कहूँगा कि आप इस मामले को देखें। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो हम अभी भी लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन इसको जांचें, इसको समझें। आप गुड न्यूज़ टीवी देख रहे थे, आप हमें इजाज़त दें।